तुम नौजवान हो, बूढ़े चाहिए हमें। उतरते दत्ता उठाए ला। महाराज बूढ़े नौजवान कुछ भी हो लेकिन ब्राह्मण चाहिए, ठीक है। इधर महाराज जैसे ही राजा नहुस ने विचार किया, कौन सी बड़ी बात है, नगर से हम ब्राह्मणों को ले आएंगे और डोले को ले चलेंगे। इधर महाराज जब बारात सजाई और उस डोले को ब्राह्मण उठा करके चले, कुछ देर तो ले जा करके चलते रहे, लेकिन जब बेचारे थक गए तो कहने लगे थोड़ी देर विश्राम कर लो। जब विश्राम करने की कही तो राजा नहुस कहने लगे, एक तो तुम इतने धीरे धीरे सर्प के भांति चल रहे हो, ऊपर से और विश्राम करने की बात कर रहे हो। जब ये बात नहुस ने कही कि सांप के भांति चल रहे हो, जाओ आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम सर्प ही बन जाओगे। महाराज श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने राजा नहुस को, और सर्प के भांति ही वो भटकने लगे। उन्हीं के बेटा थे याति, उन्हीं के बेटा थे याति। शुक्राचार्य जी की बेटी का नाम था देवयानी, बृहस्पति की बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। इन दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन की बात है महाराज, शर्मिष्ठा कहने लगी देवयानी से, बहना कि चलो बहना ताल नहाए आऊंगी, चलो बहना ताल नहाए आऊंगी, कछु मन अपना बहलाए आऊंगी, चलो महाराज शर्मिष्ठा कहने लगी, बहन देवयानी चलो अपने लोग घर में बने रहते हो, ऐसा करो कुछ बाहर घूम करके आते हैं। इधर सरोवर के किनारे पहुंची, कहने लगी इतना अच्छा पानी है और ऐसा करते इसमें स्नान भी कर लेते हैं। उसी समय महाराज जब स्नान करने के लिए निर्वस्त्र हो करके उस सरोवर में कूद गई। किसी भी स्त्री को जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देवता का वास होता है जल में। महाराज विचार ये हुआ, जब नहाने लगी है दोनों बहनें तो तब तक क्या हुआ, इधर से देव ऋषि नारद जी चले आ रहे थे। देवयानी शर्मिष्ठा ने देखा कि यहाँ से चले आ रहे हैं, अब एक काम करें, इतनी जल्दी तो हम हट नहीं पाएंगे, निकल भी नहीं पाएंगे। तब तक क्या किया, जल्दी जल्दी में निकल करके देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए। उसी समय महाराज शर्मिष्ठा एक थी राजा की बेटी और जो देवयानी थी वो एक प्रजा की बेटी थी, लेकिन इनमें मित्रता सगी बहनों से बढ़ के थी। लेकिन एक दिन की बात है, जब इन्होंने वस्त्र पहन लिए तो शर्मिष्ठा ने कहा कि चल तू आज मेरी बराबरी करने के लिए आई है, अरे तू मेरे नमक पे ही पलती, मेरे टुकड़ों पे पलती है, आज तू मेरी बराबरी कर रही है। एक तमाचा दिया दे करके और कुएं में धक्का दे दिया, कुएं में धक्का दे दिया। सारी रात देवयानी वहीं पड़ी रही, सारी रात पड़ी रही। इधर शर्मिष्ठा तो अपने महलों में लौट आई, लेकिन देवयानी वहीं पड़ी रही। सुबह हुआ, सुबह की बात, महाराज राजा याति वन में शिकार खेलने के लिए चले। इधर से कि घोड़ा पे भय सवार और सुनो नर नार सभा के भाई,
महाराज राजा ययाति आगे के लिए बढ़े और बढ़ने के बाद में हेलो श्री राधे महाराज तब तक इधर कुएं से देवयानी आवाज देने लगी है कि कोई यहाँ से अगर गुजर रहा है तो मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। उसी समय रानी क्या कहने लगी है देवयानी कि घोड़ा माले बटोहीन करके रैया तुम्हें तेरे घोड़ा वाले बटोहीन करके रैया तुम्हें तेरी रैया अरे पड़े पड़े सारी रतिया गुजारी अरे पड़े पड़े सारी रतिया गुजारी मोए कुएं से बाहर ले आइयो तुम्हें तेरे घोड़ा देवयानी कहने लगी अगर यहाँ से कोई निकल करके जा रहा है तो मुझे इस कुएं से बाहर निकाल लो। उसी समय याति ने आवाज को सुना, कुएं के पास में गए और हाथ दे करके देवयानी को निकाला। देवयानी को जैसे ही निकाला तो महाराज निकालने के बाद में देवयानी के कहना इनका हुआ कि आप कहाँ के हो और कौन हो, क्या करते हो। उसी समय क्या हुआ, अरे हाथ जोड़ के गई और कहो क्या नाम तुम्हारा है, कहो क्या नाम तुम्हारा है, और बैठो मेरे पास कि तुमसे स्वार्थ हमारा। और करा चाहत संग में शादी, करा चाहत संग में शादी, और तुम्हारे पीछे होवे चाहे जीवन की बर्बादी रे, करो चाहत संग में शादी रे, करो चाहत संग में शादी, तुम्हारे पीछे होवे चाहे जीवन की बर्बादी। और नाए तुम बिन जी पाऊंगी, नाए तुम बिन जी पाऊंगी, और संग न मेरे चले के फांसी दे मर जाऊंगी। रूप पे मैं अधीर भई, मानो मेरी बात आज मैं तेरी नार भई। महाराज जैसे ही देवयानी ने ये कहा, इधर देवयानी जैसे ही
कहने लगी है कि आप मेरे साथ में मेरे घर पर चले चलो और आपके साथ में मैं विवाह करना चाहती हूँ। उसी समय महाराज राजा यात कहने लगे, पागल हो गई हो क्या? आपके साथ में हम विवाह कैसे करेंगे? अरे आपको नहीं पता, ना आप हमको जानती हो ना हम आपको जानते हैं। कोई परिचय हो तो जान सकते, लेकिन आपको ये नहीं पता है। अरे आपके साथ में हम विवाह कैसे करेंगे? उसी समय कहने लगी है, देवयानी कहने लगी, तुम्हें नहीं पता है, एक बात ध्यान रखना, अगर आज तुम मेरे साथ में नहीं चले तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, लेकिन किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। याद कहने लगी, तुम पागल हो गई हो, हम तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकते। अरे निकालना था कुएं से बाहर तो निकाल दिया। इधर महाराज जब नहीं मानी है बिटिया तो याद कहने लगे, अपने पिताजी को कह देना जाके कि हम राजा याद मिले थे हमको और वो कभी बुलाएं तो मेरी प्रणाम उनसे बोल देना। कहने लगे ठीक है। एक दिन की बात है, लौट करके देवयानी घर में आई तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, तुम सारी रात कहां पर रही? देवयानी कहने लगी, पिताजी लांछन लगाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लेना, इसके बाद में लांछन लगाना। कहने लगे, क्या बात हो गई? तुम्हारी जो राजा की बेटी शर्मिष्ठा है उसने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था और कुएं में धक्का दे दिया, सारी रात वहीं पर पड़ी रही कुएं में। उसी समय महाराज राजा छोड़ करके जाने लगे। कहने लगे, अगर हम इस दरबार में रहे तो मेरी हर रोज बेइज्जती करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। राज्य को छोड़ करके जाने लगे अपनी बिटिया के साथ में। तब तक इधर बृहस्पति को पता चल गया कि शुक्राचार्य जी यहाँ से छोड़ करके जा रहे हैं दरबार को, लेकिन जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया? रोक लिया। कहने लगे, अगर हम रुकेंगे तो मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? अगर आप जाओगे तो हम आपको जाने नहीं देंगे। सिर्फ एक शर्त है मेरी ये कि जब मेरी बेटी का विवाह हो करके जाए तो अपनी बेटी को मेरी बेटी के साथ में दासी बना करके भेजना। महाराज एक दिन की बात है, राजा यात के साथ में इनका विवाह होने के लिए तैयार हुआ। बारात आई है, विवाह संपन्न हुआ। जब विदाई होने का टाइम आया तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, बृहस्पति अपनी बात को रखो, जो आपने शर्त मेरे से रखी थी वो उस शर्त को मानो। महाराज कहने लगे, अपनी बिटिया को मेरी बेटी के साथ में भेजो। उसी समय कहने लगे हैं शुक्राचार्य जी यात को समझा करके, कि मेरी बेटी के संग में अनिर्भेद विलास नहीं कि मेरी बेटी के संग में अनिर्भेद विलास नहीं होगा। मेरी बेटी के संग में निर्भेद विलास नहीं होगा। जो दासी बनकर जाएगी उसे भोग विलास नहीं होगा। महाराज कहने लगे, इस दासी को लिए तो जा रहे हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होगा। एक तरीके से इधर बारात जैसे ही वापस आई, विदाई हुई तो एक महल में
शर्मिष्ठा को छोड़ दिया। एक महल में देवयानी को एक दिन की बात है, राजा शर्मिष्ठा की गली से गुजर रहे थे। शर्मिष्ठा कहने लगी एक बात बता दो महाराज, इस बात का जवाब दे देना, इसके बाद आपसे कोई बात नहीं पूछेगी। क्या बात है ये बताओ, दहेज में जो भी चीज मिलती है उस पर किसका अधिकार होता है? परीक्षित महाराज, किस पर किसका अधिकार होता है दहेज की चीज में? तेजी बोलो ना। लड़की को कैसे हो? अपनी बिटिया को गाड़ी दे तो गाड़ी वही चले है क्या? जो भी दहेज का सामान मिलता है सबसे पहले तो लड़का का हक होता है। सबसे पहले या फलाने के लड़का को इतो मिलो, बहू तो घर में रहते, नाम तो बाहर यही होगा, फलाने के लड़का को इतो मिलो। मिलो कि ना मिलो? जब रानी ने ये पूछा कि दहेज की चीज पर किसका अधिकार होता है, राजा कहने लगे होता तो दूल्हे का। बोले फिर क्यों नहीं आते हो? वहीं पर राजा फंस गए और उसी समय से उनका आना जाना शर्मिष्ठा के घर पर भी हो गया। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, देवयानी अपने घर पर महाराज को खाना को परोसने के बाद में राजा के मुख से एक शब्द निकल गया, इससे अच्छे बच्चे तो शर्मिष्ठा के हैं, तुमसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाते हैं, उसके तो 3 बेटे हैं और उसके घर जाता हूँ तो कुछ बात नहीं होती है। उसी समय महाराज जब ये बात गई तो देवयानी को पता चल गया कि हमें लगता है शर्मिष्ठा के घर भी ये जाते हैं। ये बात जाकर के शुक्राचार्य जी को बताई। बताने के बाद में महाराज बताने के बाद में क्या किया है कि शुक्राचार्य जी ने इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम 80 साल के बुढ़े हो जाओ। महाराज जब श्राप दे दिया है, देने के बाद में इधर लौट करके देवयानी आई, कहने लगी है पिताजी आपने ये मेरे साथ में क्या किया? हम तो अभी तुम्हारी बिटिया है और वो भी जवान है, आपने मेरे पति को इतना बूढ़ा बना दिया, हमारा कैसे दिन कटेगा? महाराज विचार ये किया गया। शुक्राचार्य जी कहने लगे अगर इनको कोई अपनी जवानी दे दे तो शायद ये जवान अवस्था में आ जाएंगे, अगर इनको किसी ने जवानी नहीं दी तो जवान अवस्था में नहीं आ पाएंगे। छोटे बेटे ने मना कर दिया, सब बेटों ने मना कर दिया। जो शर्मिष्ठा का सबसे छोटा बेटा था उसने जवानी देने के लिए तैयार हो गया और जवानी दे भी दी। 80 साल से जवान अवस्था में आ गए महाराज याद, लेकिन इनसे बेटी की जवानी लेकर के रहा नहीं गया। इन्होंने अपनी जवानी को लौटा दिया अपने बेटों को। 5 पुत्रों में राज्यपाट बांट दिया। बांटने के बाद में अपनी दोनों पत्नियों को लिया, लेकर के तपस्या करने के लिए चले गए। आइए एक छोटा सा भजन बोलेंगे, इसके बाद में आगे की कथा